बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। मरियम नवाज के मुतल्लिक एक ऐसा कड़वा सच जो कि आप सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या आप ये सच सह पाएंगे? क्या मरियम नवाज शरीफ के जो सपोर्टर हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, वो ये सच सुनकर क्या वो ये सच बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या है वो ऐसा कड़वा सच जो कि आप सब के लिए जानना जरूरी है? जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे सवाल पूछ लेता हूं, सच्चाई की तरफ लेकर जाने से पहले सवाल मेरा ये है कि क्या आप मरियम नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं? क्या आप मरियम नवाज शरीफ के हामी हैं? क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कहती हैं वो सच कहती हैं? और क्या आप ये समझते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो वाकई पाकिस्तान का दर्द अपने सीने में रखती हैं? क्या आप पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ को देखते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मरियम नवाज के मुतल्लिक सच्चाई के मुतल्लिक जानने से पहले मरियम नवाज शरीफ का दोहरा म्यार आपके आंखों के सामने रखना चाहता हूं। मरियम नवाज का दोहरा म्यार ये है कि कोरोना वबा के दौरान एक तरफ मेडिकल के तुलबा को एमडी किट टेस्ट के लिए बुलाने के लिए हुकूमत पर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से कड़ी तनकीद होती है। दूसरी तरफ पीडीएम के जो जलसे हैं उनको यहां पर जारी रखने के लिए और सिर्फ एनआरओ लेने के लिए, अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए मरियम नवाज शरीफ लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने के लिए तैयार हैं और पीडीएम के जैसे हर सूरत में करना चाहती हैं। लेकिन अगर हुकूमत जो है वो तुलबा को एमडी किट टेस्ट के लिए बुलाए तो हुकूमत के ऊपर कड़ी तनकीद होती है। ये है मरियम नवाज शरीफ का दोहरा म्यार। अब बढ़ते हैं सच्चाई की जानब। असली सच्चाई क्या है और वो कौन सा ऐसा कड़वा सच है जिसको जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो के ऊपर आए हैं। हाल ही में मरियम नवाज शरीफ की दादी जान का इंतकाल हुआ। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनको लवाकिन के जो लवाकिन हैं, जो कि उन्होंने छोड़े हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनको ये सदमा सहने की तौफीक अता फरमाए। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी दादी जान को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हुकूमत के ऊपर लगाया गया एक बहुत बड़ा इल्जाम, उसको मैं यहां पर आप सबके सामने एक्सपोज करूंगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जब दादी जान का इंतकाल हुआ तो मैं जब जलसे में मौजूद थी तो हुकूमत ने सैटेलाइट बंद किए हुए थे, इंटरनेट कनेक्शन बंद थे और वहां पर टेलीफोनिक राब्ते नहीं हो पाए, तो इस वजह से मुझे जो दादी जान है उनके इंतकाल की खबर लेट मिली। क्या यह सच है? नहीं। जरा मुलाहिजा कीजिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मरियम नवाज शरीफ की हुआ यह था कि जब मरियम नवाज शरीफ जब जलसे में मौजूद थी तो मरियम नवाज शरीफ का जो फेसबुक वाला उनका पेज है वहां से वो लाइव करती रही। उनकी लाइव होता रहा टेलीकास्ट वो जलसा। ये भी अब एक बहुत बड़ा सच है। लेकिन इससे बड़ा भी सच, आप जो कड़वा सच है वो जरा जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहे। मरियम नवाज शरीफ के जो स्पोक पर्सन है, जो कि उनकी एमपीए हैं, जो कि उनकी एक बहुत ज्यादा सीनियर एमपीए हैं, जिनका नाम है हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट की तरफ से उनकी दादी जान के इंतकाल की खबर उनके ट्विटर के अकाउंट से शेयर होती है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ को उस खबर से उनके जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे उनको वो खबर नहीं पहुंचाई जाती और हुकूमत और जो मरियम नवाज शरीफ हैं वो तमाम तर जिम्मेदारी और इसका कसूरवार इमरान खान साहब को ठहरा देती हैं और कहती हैं कि आपने नहीं बताया, आप एक जालिम हैं, आप एक जालिम हुक्मरान हैं, आप बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं और मैं कहती हूं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस ना आए। इस तरह की एक ट्वीट हुई मरियम नवाज शरीफ की जानब से।
मरियम नवाज शरीफ की जानब से ये ट्वीट हुई, लेकिन मरियम नवाज शरीफ लाइव थी, हिना परवेज की तरफ से ट्वीट हो रहे थे और सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब बढ़ते हैं सच्चाई क्या है, कड़वा सच क्या है उसकी तरफ। मरियम नवाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट खोलें, आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई वहां पर से मिलेगी। वो सच्चाई ये है कि जो कराची का जब जलसा खत्म हुआ था, उस जलसे के बाद कैप्टन सफदर की जानिब से जो कुछ हुआ था वो सब कुछ आपके आंखों के सामने है। कैप्टन सफदर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया था, उनको कोरोना हो गया था। जो कैप्टन सफदर थे उन्होंने खुद को क्वारंटीनिया कर लिया था और उनकी रिपोर्ट्स के बाद मरियम नवाज शरीफ ने रिपोर्ट्स जब अपनी करवाई थी, टेस्ट करवाए थे, तो मरियम नवाज शरीफ को वहां पर कोरोना नहीं निकला था, वो कोरोना से बच गई थी। मरियम नवाज शरीफ के ट्विटर अकाउंट के ऊपर आप जाएं, जिस दिन पेशावर में जलसा हुआ उस दिन जो कैप्टन सफदर थे उसी दिन ही उनका एक और टेस्ट किया गया कि अब इनके चेक कर लेते हैं कि अब भी इनमें कोरोना पाया जा रहा है या फिर ये अब ठीक हो चुके हैं, तो इनको डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन हुआ ये कि उनको मजीद कोरोना निकल आया, उनकी बीमारी खत्म नहीं हुई और रिपोर्ट जो थी वो उनकी मस्बत आ गई। लेकिन जो सबसे बड़ा सच है, मरियम नवाज शरीफ जो है वो कहती हैं कि हुकूमत ने उनका इंटरनेट बंद रखा, उनके ट्वीट्स नहीं कर सकी, उन तक इंटरनेट की फराहमी नहीं उन तक नहीं हो सकी। लेकिन मरियम नवाज शरीफ मजाल है कि अपने शोर के लिए एक ट्वीट कर लें, मजाल है कि अपने शोर की अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी शोर यानी कि कैप्टन सफदर उनकी रिपोर्ट्स की एक ट्वीट ही कर दें या उनके लिए कोई दुआ ही कर दें। उनकी तरफ से कैप्टन सफदर के बारे में कोई भी खबर, कोई भी ट्वीट क्यों सामने नहीं आता? वहां पर तो हुकूमत ने इनको मना नहीं किया हुआ। क्या वजह है कि आप कैप्टन सफदर की तस्वीर आपने जब कैप्टन सफदर के साथ कराची में जो मामला आया हुआ तो उसके ऊपर आपने कैप्टन सफदर की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? अहमद मीर साहब की आप तस्वीरें शेयर कर देती हैं। इसके अलावा जो मीडिया एंकर्स आपको पसंद होते हैं वो आप उनकी तस्वीरें शेयर कर देते हैं, लेकिन कैप्टन सफदर की तस्वीरें या उनकी रिपोर्ट्स के बारे में, उनकी खबरों के बारे में आपके ट्विटर अकाउंट से कोई एक चीज सामने नहीं आती। मैं यहां पर हर किसी ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा कि आप दोनों में कोई इख्तलाफात हैं, यकीनन नहीं होंगे, अल्लाह ना करे कि आपस में इख्तलाफात हों, यकीनन आपकी एक दूसरे के साथ मोहब्बत होगी। लेकिन मैं आप सबको लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो औरत सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मकसद के लिए और एनआरओ लेने के लिए, और एक कड़वा सच जो कि मैं बताने जा रहा हूं, वो कड़वा सच ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने आप को बचाने की खातिर पाकिस्तान को दांव के ऊपर लगाया हुआ है। ना सिर्फ पाकिस्तान को दांव के ऊपर लगाया हुआ है बल्कि अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनको दांव के ऊपर लगाया हुआ है। वहां पर इनको नवाज शरीफ की परवाह नहीं है, इनको दादी जान की भी यकीनन परवाह होगी, तमाम तर चीजें होंगी, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी खराबी है और वो कड़वा सच ये है कि जो औरत इस तरह का काम कर सकती है तो न जाने वो क्या कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती अना के लिए और अपनी जो एनआरओ है और चोरी का पैसा बचाने के लिए यह तमाम तक चीजें हो रही हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, जो मेरे नाजरीन हैं, जो देख रहे हैं, उनसे मैं ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इतनी बातें होने के बाद क्या आज भी आप मरियम नवाज के साथ खड़े हैं या नहीं? क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उनको कैप्टन सफदर के बारे में ट्वीट्स करने चाहिए थी या नहीं? मरियम नवाज शरीफ कोरोना वायरस जिसको कहती हैं, इनकी जमात कहती है कि कोरोना वायरस नहीं है, उसको डिनाई करती है, तो क्या जब इनके हस्बैंड को कोरोना है तो क्या उसको देखते हुए ये जलसे मंसूख कर देने चाहिए या नहीं? देखें, ये जाती अनाद और इसमें इतना बढ़ जाना
کہ لوگوں کی زندگیوں کا خطرہ ہو تو اس میں بھی یہ پیچھے نہیں ہٹے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. مجھے کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جائے نہ جائے. مجھے صرف اور صرف جس چیز سے پیار ہے وہ ہے پیارے پاکستان. پیارے پاکستان میں چاہتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس نہ پھیلے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے, پاکستان کے جو غریب مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, وہ ان کی عزتوں کی حفاظت ہو. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ بیماری نہ پھیلے. میں چاہتا ہوں کہ یہ بیماری دنیا بھر سے ختم ہو. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ کبھی دورہ معیار ان کا سامنے آ رہا ہے, ایک طرف تو کہتی ہیں کہ انٹرنیٹ بند ہے, دوسری طرف ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے لیے تو انٹرنیٹ کے لیے ہر وقت ان کے ہاتھ میں فون ہے, لیکن ان کی خاطر کوئی ایک ٹویٹ نہیں ہوتا. صرف اور صرف ٹویٹ ہوتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران صاحب غلط ہیں اور عمران صاحب غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ اپنے گربان میں نہیں جانتے. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا, چینل سبسکرائب کر لیجئے گا. جاتے جاتے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی سے کوئی ذاتی اناد, کوئی دشمنی, کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف اور صرف پیارے پاکستان سے پیار ہے اور پیارے پاکستان کی خاطر یہ ویڈیو بناتا رہوں گا اور آپ کے لیے اس چینل کے اوپر ویڈیو لاتا رہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان فوج پہ